जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के 21वें अध्याय का कथा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 21वां अध्याय। वेद दीदी ने कहा, हे ऋषि, आप कृपा कर इन बालकों को उस धर्म के उपदेश दें जिससे इनकी मुक्ति हो। आप समर्थ हैं और इस कार्य में इनकी सहायता कर सकते हैं। लोमश जी बोले, इन बालकों की मुक्ति का साधन माघ स्नान ही है। ये मेरे साथ माघ स्नान करें, निश्चय ही इनको मुक्ति होगी। इससे अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है। विप्रेश, पाप, फल, श्राप एवं तीर्थ पर किए गए पापों को नष्ट करने की शक्ति सिर्फ माघ स्नान में ही निहित है। तीर्थ पर किया गया माघ स्नान 7 जन्म के पाप को नष्ट कर देता है। मुनि जनों का कहना है कि वह सभी पाप जिनका कोई प्रायश्चित नहीं दिखाई देता, वे माघ स्नान के द्वारा ही नष्ट हो सकते हैं। माघ स्नान को ज्ञानी जन पवित्रतम मास मानते हैं। इस मास में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। हिमालय के पर्वत शिखर वाले तीर्थ स्थलों पर माघ स्नान का फल अद्वितीय होता है। अच्छेद में माघ स्नान स्वर्ग दिलाता है। बद्री वन में स्नान से मोक्ष होता है। नर्मदा के जल से माघ स्नान करने से पाप एवं दुखों का नाश होता है और शिव लोक को प्राप्त होता है। जमुना में किया गया माघ स्नान पाप मुक्त करके सूर्य लोक में पहुंचाने वाला है। सरस्वती में स्नान करने से अधनाश होता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विशाखा का माघ स्नान आवागमन से मुक्त करने वाला है। श्री गंगा जी का माघ स्नान विष्णु लोक प्राप्ति में श्रेष्ठ साधन है। तृप्ति, सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीमा, पेयोष्मा, कृष्णा, वाणिका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में जाने वाली नदियों में माघ स्नान करने वाले पाप रहित होकर स्वर्ग को जाते हैं। नैमिष में स्नान से विष्णु लोक, पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने से इंद्रलोक और देव सरोवर स्नान के द्वारा उत्तम फल प्राप्त होता है। हे विप्र, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में स्नान करने से रुद्रगण और देवकी नदी के स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती स्नान से मोक्ष एवं हेमकुट, महाकाल, ओमकार, अमरेश्वर, नीलकंठ, अबुध आदि में स्नान द्वारा रुद्रलोक प्राप्त होता है। माघ में नदियों के संगम पर स्नान करने से जो पुण्य लाभ होता है वह सबसे श्रेष्ठ है। प्राणियों को सभी कामनाएं पूर्ण होती है। प्रयागराज का माघ स्नान तो बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो 3 दिन भी माघ स्नान कर लेते हैं वे महापातकी होने पर भी नरक में नहीं जाते हैं। प्रयागराज में माघ स्नान करने से सकल सिद्धियों और संपदा को प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। हे विप्र, एक समय अवंती नगर में वीरसेन नामक राजा हुआ। उसने नर्मदा तट पर राजसूय यज्ञ किया और 16 अश्वमेघ यज्ञ भी किए। उसने बहुत सा सोना और अन्न भी दान में दिया। उसने सहस्रों गो ब्राह्मणों को दान दी। उसके राज्य में समस्त धर्मों से त्यागा बद्रकी नामक एक मूर्ख दुराचार ब्राह्मण था। वह कुलहीन था और खेती करता था। कुछ दिनों बाद जब उसका मन खेती में नहीं लगा तो वह आलसी बनकर घर में ही पड़ा रहता था। तब क्रोध करके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। तब वह भूखा प्यासा रहकर इधर उधर घूमने लगा और वह प्रयागराज पहुंच गया और उसने माघ एकादशी त्रिवेणी सहित 3 दिन का स्नान किया। तीनों दिन स्नान किया। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी। फिर वह घर लौट आया। देव योग से राजा वीरसेन और भद्रक की मृत्यु एक ही समय हुई। राजा की जब मृत्यु हुई तो उस दिन उसकी भी मृत्यु हुई, जिसने 3 दिन स्नान किया था। उन दोनों की गति स्वर्ग में स्वयं दिखी।
हे विप्र, राजसूय यज्ञ करने वाले का पुनः जन्म में आना पड़ता है, परंतु त्रिवेणी में माघ स्नान करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। वह पवित्र जल सभी पापों को नष्ट करने वाला है। विद्वानों का कथन है कि स्नान करने वाले समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से पिशाच योनि में गंधर्व कन्या आए और तुम्हारे पुत्र को सुनने से महान लाभ होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।